शुभं करोति कल्याणम्। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। अब सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा हमारे ध्यान है ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास शून्य है, शून्य को हमने लिख दिया 0/1, तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। और ये जो कंडीशन है q नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को 0/1 अर्थात p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 6 में +1 जोड़ेंगे। 6 में 1 जोड़ने के बाद हमारे पास आया 7, इसलिए हमने 3 में 7 से गुना की और 7 से भाग की। संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 7 से गुना की, 7 से भाग, 7 तिये 21, 21/7। ऐसे ही 4 के साथ किया। बीच की 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, 6 में 1 जोड़ दिया, 6 और 1 7, 7 से गुना कर दी, 7 से भाग, 7 चौक 28, 28/7। अब इनके बीच की 6 लिखनी है। अब 21 के बाद हमें पता है 22 और बटे में 7, तो 22/7। 22 के बाद 23, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इनके बीच की कहा था, तो ये संख्या इनके बीच की ही है। 21 के बाद 22 बटे में 7 जो का तो, और 28 के बीच की, 28 से पहले 27, 27/7 आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। तो 3/5 में 6 से गुना की और 6 से भाग की, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, इसलिए 1 जोड़ेंगे तो 6 से गुना, 6 से भाग, 6 3 18, 6 5 30। इसी प्रकार दूसरी जो भिन्न हमारे पास है 4/5, उसमें भी इसी प्रकार किया, 6 से गुना, 6 से भाग, 6 चौक 24, 6 5 30। अब इनके बीच की 5 हमने परिमेय संख्या लिखनी है। 18 के बाद 19 बटे में तो 30 है ही, 19 के बाद 20 बटे में 30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गई 18/30 व 24/30 के बीच की। ना तो 18/30 को लिखना है, ना 24/30 को, इनके बीच की संख्या लिखनी थी 5 आंसर। अब इसके बाद ये हमारे आंसर हो गए। 18 के बाद 19, फिर 20, 21, 22, 23 बटे में 30 जो का तो ये इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका जो पहला पार्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और प्रश्न में कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप पूर्ण संख्या में
प्राकृत संख्या जो कि तू है, बस केवल 0 को ऐड किया है। तो जितनी प्राकृत संख्या है वे सभी पूर्ण संख्या है, केवल 0 को ऐड किया है पूर्ण संख्या बनाने के लिए। इसलिए प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक हमने पढ़े थे, ये हमारे पास पूर्णांक है, 0 न धनात्मक न ऋणात्मक, ये -1 -2 -3, 0 1 2 3 4। तो ये हमारे पास पूर्णांक है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक और ये 0। और इन्होंने कहा है प्रश्न में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब जितने भी ये पूर्णांक है, क्या ये सब पूर्ण संख्या है? नहीं है, केवल इतने हैं हमारे पास पूर्ण संख्या, ये तो छूट गए हमारे। तो जितने पूर्णांक हैं वे सब पूर्ण संख्या नहीं है। हमने क्या छोड़ दिया? -1 -2 -3। तो यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और जबकि q नॉट इक्वल 0। अब प्रत्येक परिमेय संख्या, अब हमने एक परिमेय संख्या लिखी 1/3। अब ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है क्योंकि 1/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।